नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक श्रम कार्ड है और उस श्रम कार्ड के जो आवेदक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी तरीके से वो ऐसे एक्सीडेंट या विकलांग कैटेगरी में चले जाते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक संगठित या असंगठित श्रम कार्ड है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप हमारे वीडियोस को देखकर आप श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, हमने श्रम कार्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप इन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि श्रम कार्ड के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप घर से अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए भी हमने वीडियोस बना दिए हैं, और अगर आप किसी चॉइस सेंटर के माध्यम से अप्लाई कराना चाहे तो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि श्रम कार्ड के अंतर्गत अगर किसी आवेदक की मृत्यु हो रही है या हो चुकी है तो आप इसके अंतर्गत दिए जाने वाली योजना की राशि के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी ब्राउज़र क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है CGA लेबर। इस तरीके से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन ये लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाता है। चूँकि ये सभी स्टेट के लिए है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से आवेदन होता है, तो आप अपनी स्टेट का सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संसाधन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको योजनाएं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजना के अंतर्गत आपको कितना राशि दिया जाएगा और किस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, कौन सा योजना हाल में जो है उसका आवेदन चल रहा है, और कौन सा जो योजना है वो अभी बंद है या ऑफलाइन में है। तो जो योजनाएं बंद रहेंगे उनको यहाँ पर वर्तमान में योजनाएं बंद है इस तरीके से दिखाया जाएगा, और जो योजनाएं ऑफलाइन यानी कि आपके नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के माध्यम से डलेगा उसको ऑफलाइन दिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे उसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा यहाँ पर क्लिक करते ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 15वें नंबर पर कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। तो यहाँ पर आपकी जो आवेदक है उसकी मृत्यु हो जाती है या शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए, और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि अगर सामान्य मृत्यु हो जाता है तो 1 लाख रुपए, और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर विकलांग हो जाते हैं किसी कारणवश तो उन्हें 2.5 लाख रुपए एक बार में ही उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है योजना की आपको राशि जो है प्रदान किया जाता है। उसके लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ श्रम कार्ड होना चाहिए और 18 से 60 वर्ष के बीच की आपकी जो है आयु होनी चाहिए। अब इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं तो आपको दिखा दें। यहाँ पर और देखें, अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे जो हैं डिटेल्स और उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको दिखा देंगे। अगर आपके पास जो डिटेल्स है उनमें अगर मान लीजिए आपके पास श्रम कार्ड है और ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको सिंपल पंजीयन प्रमाण पत्र, इसका मतलब है आपके पास जो श्रम कार्ड है वो, और नॉमिनी जो जिनका नाम नॉमिनी के रूप में ऐड है तो उनका आधार कार्ड का जो कॉपी रहेगा वो लगेगा। साथ ही साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, या मृत्यु नहीं हुआ है तो दिव्यांग जो विकलांग कैटेगरी में चले जाते हैं उनका एक सर्टिफिकेट बनता है तो वो, और स्थायी निवासी अगर आप छत्तीसगढ़ की निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपका श्रमिक का आधार कार्ड, जो जिनका दिव्यांग हो जाते हैं या मृत्यु हो जाता है तो उनका आधार कार्ड, और साथ ही साथ आपका बैंक पासबुक जो नॉमिनी रहेंगे उनका, इतना डॉक्यूमेंट के साथ आपको आवेदन पर क्लिक करना है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ आवेदन करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन करे पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपना ज़िला चुन लेना है।
तो जो भी आपका ज़िला है इस तरीके से आप क्लिक करके चुन सकते हैं। यहाँ पास आपको पंजीयन क्रमांक जो रहेगा उसको फिलअप कर देना है। अब जैसे ही आप विवरण देखे पर क्लिक करते हैं, आपके पास देखिए योजनाएं जो है वो सामने दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपके पास इतने सारे योजनाएं जो जो आपके लेबर कार्ड के अंतर्गत योजनाएं रहेंगी उनको इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। अब चूंकि यहाँ पास देखिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना पहले नंबर पर दिखा रहा है। तो अगर जैसे कि आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ से लाभ देवे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपका डिटेल है पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपल भरने के लिए जो आएगा वो ऑप्शन है, यहाँ पर नॉमिनी का बैंक अकाउंट, जो भी नॉमिनी रहेंगे उनका बैंक अकाउंट चुनना रहेगा। जो भी बैंक है आप उसको क्लिक करके चुन सकते हैं। और बैंक का पूरा डिटेल डाल देना है कि ब्रांच क्या है, बैंक खाता क्रमांक क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, उसके साथ ही साथ जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये सब चीज़ें जो है कंपलसरी होता है फिलअप करना। और यहाँ पर दिनांक डाल देना है, मृत्यु का दिनांक जो भी है। तो इस तरीके से जितने चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको बैंक पासबुक अपलोड कर देना है। ये फॉर्म आप घर बैठे ही भर सकते हैं, इसमें कुछ अपलोड करने जैसा नहीं है। आपको सिर्फ बैंक पासबुक जो है क्लियर फोटोकॉपी उसका अपलोड करना होता है, और साथ ही साथ अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको देखकर आपको इन सब चीज़ों को फिलअप करना होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। श्रम मित्र क्रमांक जो दिखा रहा है उसको अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुरक्षित कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप सुरक्षित करके आवेदन कंप्लीट कर देते हैं, आपको कम से कम 90 डेज जो है इस आवेदन की जो स्वीकृति के लिए लगेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक ही बार में आपको जो अमाउंट मिलना है वो आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। कई लोगों को दोस्तों पता नहीं होता है कि श्रम कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, और उन लोग कंफ्यूज होते हैं और श्रम कार्ड नहीं बनवाते हैं। क्योंकि श्रम कार्ड बनाना सभी के लिए अनिवार्य है अगर आप किसी भी प्रकार का बेनिफिट जो है लेना चाहते हैं। अगर आप श्रम कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आप इन फ्यूचर कभी भी किसी भी चीज़ के लिए योजनाओं से वंचित रह जाएंगे, आप जो है योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तब तो आपको इस श्रम कार्ड को बनवा के रख ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए खासकर लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट्स को ऐड किए गए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आप ज़रूर से बनवाइए और इन योजनाओं के जो है लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस जो है आपके सामने लेके आते रहते हैं, जिससे आपको नई नई जानकारी जो है प्राप्त होती रहती है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और रोज़ाना नई नई जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।